हमारे यहाँ पे नॉर्मली जो मूर्तियां बनती है ब्रास की, हाँ, वही होती है और उसको प्राण प्रतिष्ठा पंडितों से ही करवा के यूजुअली बैठाया जाता है। कर सकते हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है। हाँ, बट वो चलन चलते आ रहा है। चलन बस तो चल रहा है। अब आदमी के मन में तो आ रहा है कि मैं सब कुछ तो ठीक ही कर रहा हूँ। हाँ, वही। अब वो बेचारा अपनी तरफ ठीक भी कर रहा है, जो कुछ जिसने बताया उसको खुद ही नहीं पता है कि ये ठीक है कि नहीं। तो इसमें सबसे अच्छा है, जैसे हम देखो मूर्ति बनाई है इंसान ने, मूर्ति बनाई आदमी ने, और जहां के आदमी ने मूर्ति बनाई अपने जैसी बनाई। आप ये भी देखेंगे साउथ इंडियन जो देवी की प्रतिमाएं हैं, नॉर्थ इंडियन जो देवी की हिमाचली और आप चले जाएं कोलकाता, जैसा आदमी है वैसे। अब तिब्बत में जाएंगे तो नाक चपटी है देवी की, शिव की आंखें ऐसी हैं, तो नेपाल की तरफ अलग है पूरा। तो जैसा आदमी है वैसा बना रहा है। साउथ अफ्रीका में बिल्कुल काले काले देवी देवता हैं, क्योंकि वहां वो अपने जैसा बनाना है उन्होंने। वो गंजे गंजे, उनके बाल भी गोल गोल हैं। वहां के जो श्री राम उन्होंने बना रखे हैं, मैंने कहा ये कौन? बोले राम जी। बोले हमारे तो ऐसे ही है, क्योंकि हम ऐसे हैं तो हम तो अपना ही रूप देखते हैं। लेकिन इसमें जो श्री विग्रह है, जैसे शालिग्राम है, जैसे श्री यंत्र है, जैसे पिरामिड है, जैसे बहुत ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे 1000 आर्टिकल्स हैं। लगभग 30-40 तो ऐसे हैं जो हमारे जीवन से सीधे कनेक्ट होते हैं, और टोटलिटी में ये बहुत सारे हैं। तो अगर ये बहुत तेजी से काम करते हैं, ये बहुत तेजी से काम करते हैं। तो जैसे एक हीरे की फोटो खींचकर रख लेना और एक हीरे को पहन लेना, डिफरेंस है, काफी डिफरेंस। आपको सुनने से ही फर्क महसूस हो रहा होगा। तो ये लिख कर दूं, पानी फ्रेंच में भी, जापानीज में भी, जर्मनी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी संस्कृत सब में लिख के दूं, और स्लिप आपको दूं, उससे कुछ नहीं होगा। और एक मैं थोड़ा सा पानी एक कप में डाल के, गिलास में डाल के आपको दूं, उससे प्यास बुझेगी। ये जमीन आसमान का फर्क है। तो ये अगर हम इसको समझ पाए और इसको अडॉप्ट, इसके लिए अपना खुद का सेटिस्फेक्शन होना, उसको कन्विंस होना बड़ा मुश्किल है। हम कन्विंस नहीं हो पाते, तरीका चलता आ रहा है। बहुत बड़ा संशय दिमाग में पैदा होता है। और कुछ चीजें तो बिल्कुल ही उल्टी हैं, जो पहले से आप सुनते रहे करते रहे, उसकी बिल्कुल उल्टा हम बता रहे हैं, लेकिन वो सीधा वही है। बहुत लंबे समय तक जब हम किसी गलत चीज को अपनाते चले जाते हैं तो जीवन का हिस्सा बन जाती है, और फिर उसी को हम सत्य मानने लगते हैं, और वही स्वीकार्य हो जाती है। तो उससे अलग हो जाना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे हमारे पास बुजुर्ग लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आपकी बात एकदम ठीक है और आपकी बात से नतीजा भी मिला है, लेकिन हम ये बात कह नहीं सकते क्योंकि इस बात का विरोध करते रहे थे जीवन भर। हम अपने बच्चों को कैसे कन्विंस करें कि गाय का घी जगाने से ये काम हो सकता है? हम तो मोमबत्तियां जलाते रहे, हम तो यही करते रहे। तो उनको वो बोले कि हम चाहते तो हैं कहें, लेकिन हम बस अपनी उस ईगो से बाहर नहीं आ पा रहे अपनी उस चीज। तो एक सत्य है। तो अगर आप ठीक से किसी विद्या को करते हैं, और ये पदार्थ कोई बहुत महंगे भी नहीं है, हम सोचो कि पता नहीं कितना महंगा होगा, ये सब चीजें बहुत सस्ती हैं, महंगी भी है और बहुत सस्ती। श्री विग्रह कोई बहुत महंगे भी नहीं आते, सब चीज 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए में सबसे बढ़ जाता है। बहुत, ये तो क्योंकि लाखों साल। मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैं ऐसे रैंडमली देख रही थी, मैं कुछ चीज ढूंढ रही थी, किसी ने कुछ करने के लिए बोला तो वैसे वीडियोस ढूंढ रही थी, और उसमें से कहाँ से शुरुआत किया वो भी याद नहीं है मुझे कि कौन से वीडियोस से शुरुआत किया, बट ऐसे देखती रही, फिर लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, तो मुझे अच्छा लगा। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपके पास लोग आके बैठ के पूछ सकते हैं। मुझे वो चीज अपने लाइफ में कम फील हो रही थी कि आप जाके किसी से बात नहीं कर सकते। जी नहीं, हमने इसको जानकर रखा है, हमने जानकर इसको रखा है, और हम कोशिश करेंगे ये बना रहे। हाँ, ये सही में मैं चाहती हूँ कि ये बना रहे, क्योंकि हम इसको चाहेंगे। लोग अपना ही स्ट्रगल करते रहते हैं, वहाँ गाइडेंस चाहिए होता है। और हमारा उद्देश्य, जैसे मैंने कहा कि 100 लोगों की भी गुत्थी मैंने सुलझा दी तो मेरा जीवन सार्थक है। और भीड़ तो मेरे पास 1 लाख लोगों की है, जीवन एक का भी ठीक नहीं हुआ तो मतलब क्या फायदा है उसका? कोई लाभ नहीं है। हमारे भी फायदा नहीं, आपका भी समय मतलब खराब हो रहा है। तो ये ऐसा हम सोचते हैं, तो ऐसा आप कर लो, छोटी छोटी चीजें करो। वैसे तो आप आ गई, या आना मुश्किल है। बस ये है कि ऐसा होता है ना कि है जितना रिक्वायर्ड है उतना हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा। हो जाएगा। तो वो समझने की कोशिश करिए कि वो काम मैं गलती कर रही हूँ। अब कुछ अगर कोई गलती कर रही है तो एटलीस्ट सुधर जाए तो समझ में आए। ये ब्रह्म क्षेत्र है, यहाँ आना मुश्किल है, यहाँ पर पहुंचना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं है। आप आ गई हो तो अब मुश्किल का रहना मुश्किल है। अभी फर्क आपको दिखने लगेगा जल्दी ही। हाँ, क्योंकि मुझे जो आपको मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। और 2-4 चीजें आप और अच्छे से करना। एक 3 जुलाई वाले अनुष्ठान में आ जाओ, वो तो आना ही था। उसमें 1000 कमल के फूलों से भगवान विष्णु का वो होगा। तो वो आर्थिक समृद्धि के लिए मैं पहले कर रहा हूँ सब कुछ। मैं चाह रहा हूँ कि पहले लोग खूब प्रॉस्परस हो जाए, इन्हें पैसे वैसे खूब। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि
क्योंकि बेचारे क्या करेंगे, मैं इनको कहीं भी बोलूंगा। अब देखिए आप यहाँ आए हो, आपका 20-30 हजार 50,000 तो खर्च हो गया होगा, अब हवाई जहाज में भी टिकट लिया होगा, फिर कुछ हर जगह का खर्चा है। तो हाँ, तो आप 30-40-50 हजार लगा के आए तो आपको अगले 6 महीने में 5 लाख का प्रॉफिट तो होना चाहिए। तो या कुछ ऐसा लगे कि चलो ये चीज ऐसे हो गई, तो फिर आपको उत्साह भी बनेगा, आप 4 चीजों में और आओगे। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी 6 महीने पहले एक बहुत प्यारी महिला है, वो भी महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने की इच्छा व्यक्त की कि मैं 1 जनवरी के अनुष्ठान में जाऊं। तो एक और हमारे डिसाइपल हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पर्सनल बहुत, उसने उनका टिकट स्पॉन्सर किया कि तू जाना चाहती है, ले मैं तेरा टिकट कर देती हूँ। अब इस अनुष्ठान में उन्होंने 1,08,000 रुपये, उस लेडी ने, उसको इतना बढ़िया काम चलना शुरू हुआ, छोटी सी शॉप करती है, उसने 1,08,000 रुपया 3 तारीख के अनुष्ठान के लिए भेजा है। जो मुकेश यादव, ये एक और महिला है, बड़ी प्यारी है। अब उन्होंने देखी, उनकी भावना देखी, तो वो कहती है मैं तो कई लाख रुपए कमा चुकी हूँ 1 महीने में, और बहुत बहुत साधारण काम कर रही है। बोले वही दुकान थी, वही सब कुछ था, अब सब एकदम बढ़िया चलने लगा है, और पहले कोई ग्राहक ही नहीं आता था। तो अब ये उन्होंने जिस क्रिया को किया, जिस चीज में बैठी, उनका जो भाव था, उस सबसे ऐसी चीजें चलती हैं। तो आप उसमें आना, मैं तो एक कह ही सकता हूँ। वो तो प्लान था ही मेरा आने का, बस उसमें वही था कि जैसे दीक्षा भी आप दे रहे, तो मुझे वो कंफ्यूजन था कि मैं कहीं ना कहीं इनिशिएटेड तो हूँ किसी क्रियाओं के लिए, कोई फर्क नहीं, तो उसके साथ ये भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल कर सकते, वो चीज ऐसे नहीं, मतलब वो लेवल की चीजें मुझे पता हमारे जो कोर्सेज हैं, या हमारी जो दीक्षा है, हमारी जो विद्या है, वो सारा का सारा ऐसा समझिए, जो भी कुछ आपने सीखा है ना, जो भी कुछ इस पद पर आप चले हैं, उस पर सोने का भरक लगाएंगे हम। तो वो अभी तो आपकी साधारण बर्फी है, अभी वो काजू कतली पर जब चांदी की परत चढ़ेगी तो वो कुछ और कीमत बढ़ जाएगी उसकी। तो जो, और सच बात आपको ये भी एहसास होगा कि हमने कितना कम सीखा, या हमें कुछ पता ही नहीं था, सच बात। नहीं वो लगता है हाँ, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं चलेगा, जब तक आप बादाम के तेल का पराठा नहीं खाएंगे, आपको तो जो रिफाइंड है या जो कोटोजम है, जो भी है, वही आपको ठीक लग रहा है। लेकिन जिस दिन आपको अब पता समझ आएगा कि अच्छा ये भी कोई चीज थी, या ये भी बात जीवन में हो सकती थी, तो ऐसा करके है हमने इसको मुक्त रखा है दीक्षा को। लेकिन आपकी वो जरूरी है, ड्रेस तो आप पहले ही बैठे हो। आज मैंने कोइंसिडेंटली ये पहना, तो मुझे रास्ते में खुद को ही लगा था कि थोड़ा वैसे मैच हो रहा है। तो पिकॉक ब्लू हमने चुना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, उस पर हमने बात की है, हमको बताया है। ये सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, ये अग्नि का जो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म हो सकती है, वो पिकॉक ब्लू होती है। कभी भी अग्नि की फ्लेम को अगर आप देखें, उसका जो सुपर स्पेशल जो पोर्शन होता है, वो ब्लूइश होता है, और जितनी प्योर अग्नि होगी वो ब्लूइश होगी। तो ये जो कलर गेरुआ रंग है या और रंग है, वो भी अग्नि के सामान्य रंग है। ये अग्नि की भी जो सुप्रीम पोजीशन है, उसका रंग है, और आदमी के सहस्त्रार को कनेक्ट करता है, तो जीवन के चक्रों को वैसे ठीक करने लगता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस रंग को चुना था हमसे पहले, और गुरु नानक देव जी ने चुना है, कई सारे साधकों ने इसको इस्तेमाल किया। तो अभी हम भी कर रहे हैं इसको, इसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो दीक्षा के समय ये पहनना होगा, बाकी समय में दूसरा पहन सकते हैं, और पुष्पार्चन में ये रंग भी चलेगा, पर हमने दीक्षा के लिए स्पेशली इसको रखा है कि पुष्पार्चन में बताया था उन्होंने कि कौन सा ब्लैक नहीं पहनना है, हाँ, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, उसको अवॉइड करना। आर्याम अभयाम